नमस्कार, शुभ संध्या। आज 22 तारीख है और शनिवार है और हमने कल से एक नए विषय की श्रृंखला प्रारंभ की है। वो है जीना इसी का नाम है। ये एक फिल्म का गीत है जिसमें ये बताया जाता है कि किसी के मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी को जीवन में खुशी दो, इसी का नाम जीवन है। ये कल हमने जो बात की कि जीवन में किस प्रकार से मंजिल ही नहीं, सफ़र का भी आनंद लीजिए। आनंद लेने का मतलब उपयोग कीजिए। आनंद लेने का मतलब यहाँ ये है कि जो प्रक्रिया है, रिजल्ट के पहले जो विभिन्न प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसका भी उतना ही महत्व है। इस दृष्टि से कल थोड़ी बहुत अपनी बात हुई थी। आज जो विषय मैं लेना चाह रहा हूँ, जो विचार आ रहा है मेरा, वो है कि वस्तुओं का सही उपयोग कीजिए, अधिकतम उपयोग कीजिए, श्रेष्ठतम उपयोग कीजिए। देखिए, हमारे भौतिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार के साधन हमारे पास रहते हैं, हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हम उनका अधिकतम, श्रेष्ठतम और बेस्ट उपयोग करें। अब जैसे शुरुआत करें अपन, सबसे पहले जो शरीर हमारे निकटतम है उसमें हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़े, ड्रेस। तो इसमें बोले क्या समझाने वाली बात हुई? समझाने वाली बात ये हुई, अभी कल ही मैं मैनेजमेंट फंडा पढ़ रहा था तो उसमें ये बात आई कि प्रत्येक कपड़े को बनाने में कई लीटर पानी लगता है और ये समझ लो कि कार्बन उत्सर्जन होता है। क्या आशय है इसका? कि कोई भी वस्तु जब बनती है ना, तो उसमें प्रकृति की कई चीज़ें नष्ट होती है, उपयोग में आती है। तो हम क्या समझते हैं कि हमने किसी चीज़ की पैसे चुका दिए तो हम उसके अधिकार हो गया हमें। तो ऐसे में अनाप शनाप कपड़े रखना, अत्यधिक संख्या में खरीदी करना, ये इसलिए उचित नहीं है कि भले आपके पास पैसा हो, भले आपके पास साधन हो, पर आपको अपनी ड्रेसेस का, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, थोड़ा विवेक से उपयोग करना होगा। क्योंकि वो केवल पैसे जितनी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रकृति की उपयोग में आई है जो सीमित है। अब जैसे कपास से ही कपड़ा बनता है, कॉटन, अब उसकी सीमा है। तो आप इस आधार पे अनलिमिटेड वस्त्र नहीं रख सकते कि मेरे पास पैसे हैं, सुविधा है या मेरे को अधिकार है। पैसे से आप प्रकृति को ना खरीदें। अभी देख ही रहे हैं हम कि पर्यावरण की कितनी चिंता की जा रही है। इस समय ऑक्सीजन की कितनी कमी है। तो ये जो बातें हैं, उस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि वस्त्रों के मामले में हमें बहुत सावधानी रखते हुए उनको यूज़ करना चाहिए। कोई वस्त्र कितना पुराना हो गया है या नया फैशन क्या है, हर बार के लिए नई चीज़, उसमें आप एक, मैं ये नहीं कहता कि आप कंजूस होइए, एक जैसे ही कपड़े पहने या बहुत पुराने कपड़े पहने। कपड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रेस की। तो मौसम अनुकूल आपके पास अच्छी पर्याप्त मात्रा में वस्त्र होना चाहिए, वो अलग अलग समय अनुसार फैशन के हिसाब पर उनको आप संभाल के रखिए, इस प्रकार से सिलवाइए कि वो लंबे समय तक काम आए और साथ ही साथ उनको व्यवस्थित रूप से मेंटेन कीजिए। जैसे ऊनी कपड़े हैं तो उनमें फिनाइल की गोली या जिस भी तरीके से आप उनको व्यवस्थित रख सकते हैं वैसे रखिए, ताकि वो लंबे समय तक
उपयोग आ सके। उससे आप क्या सहयोग करेंगे प्रकृति में? वो सहयोग करेंगे कि आप नया कपड़ा ज़्यादा नहीं खरीदेंगे और वो पर्यावरण के लिए आपकी उतनी बचत हो जाएगी। ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि आप इस प्रकार से रखिए कि वो विविधता भी बनी रहे और सीमा में भी रहे, ऐसा। तो ये एक छोटा विषय अपन ने लिया। इस विषय में दूसरा अपन जैसे भोजन पे आते हैं, तो इसका उदाहरण है जया, ये जो रतन टाटा है, विदेश में गए, जो काफ़ी व्हाट्सएप पे भी चलता है वो किस्सा, कि विदेश गए और वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वो भी कुछ भोजन कर रहे थे, तो वहाँ देखा कि एक कुछ युवकों का समूह, कुछ परिवार आए, उन्होंने भोजन का ऑर्डर दिया और भोजन करके कई भोजन, कुछ मात्रा में भोजन उन्होंने प्लेट में ही रहने दिया और वो लोग जाने लगे। इतने में वहाँ का प्रबंधक आया कि ये भोजन आपको करना पड़ेगा, इस देश का नियम है कि आप भोजन झूठ में नहीं छोड़ सकते। तो उन लोगों का तर्क था कि हमने तो पैसे चुका दिए, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है, हमने सब प्लेट का आपको हिसाब किया। बोले नहीं, पैसे देने से ही समस्या हल नहीं हुई, इस भोजन को बनाने में जो चीज़ें लगी है वो आपके पैसे देने से पूर्ति नहीं होती, आपको कम लेना था। और इस प्रकार से उनको दंडित किया गया, उनसे फाइन वसूल करा गया, क्योंकि पैसे देने से आप ये अधिकार नहीं हो जाता कि आप उसका मिसयूज करें। जैसे आप, तो ये क्या बताता है हमको कि हमारे मन में क्या है कि हमारे पास पैसे हैं तो एक के चार ऑर्डर दे दो, एक की ज़रूरत है चार चीज़ मंगा लो, क्या जा रहा है आपके। ये जो सोच है इसको हमको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत नुकसान कर रहे हैं अपनी प्रकृति का। हमें जितनी ज़रूरत हो उतना लगभग रखें, अत्यधिक रखने से निश्चित आप पर्यावरण को संरक्षण में योगदान नहीं दे रहे हैं। तो ये एक मुख्य बात इसमें आ जाती है कि किस प्रकार से चीज़ों को हमें उपयोग में करना चाहिए। अब एक बात इसी का एक और पहलू है, चीज़ें ख़राब भी होती है। जैसे आपके पास टीवी है, पंखा है, मोबाइल है, पेन है, स्टेशनरी है, बहुत सारी गाड़ी है, कार है ना, स्कूटर है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे यंत्र होते हैं घरों में, मशीन होती है। तो हम क्या सोचते, जैसे एक परंपरा चली, यूज़ एंड थ्रो, कोई चीज़ खराब हुई उसको फेंक दो, नई ले आओ। इसने भी हमारे पर्यावरण को नष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये यूज़ एंड थ्रो संस्कृति वाकई में भारत में नहीं थी, ये पश्चिमी नकल है, और जिसका भुगत वो भी भुगत रहे हैं और हमको भी ये तकलीफ हो रही है। तो क्या करें, कोई चीज़ का कोई पार्ट ख़राब हो गया तो आप पार्ट बदल लीजिए, उसको कोशिश करिए कि उस पार्ट को आप बदल सकें और उसको यूज़ कर सकें। ऐसे ही हर चीज़ पे लागू करेंगे आप कि किसी को रिपेयर कराइए, रिपेयर करा के यूज़ करिए। उसको ये मत समझिए जरा सा पेन खराब हुआ और आपने फेंक दिया, उसकी रिफ़िल कराइए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ऐसा नहीं है, इसमें आपको उसको पूरा उपयोग करना चाहिए। आप पैसे के आधार पर नई नई चीज़ें एकदम तत्काल, इसको फेंका और नया ले आया। जैसे अपन देखते हैं रिसेप्शन वगैरह, शादी में जाते हैं किसी समारोह में, तो हर बार पानी पीते समय नया प्लास्टिक का गिलास लेते हैं हम। अब वो प्लास्टिक के गिलास, 100 आदमी है तो 500 गिलास मिलेंगे झूठे, क्योंकि हर व्यक्ति ने हर बार नया गिलास लिया। ये परंपरा सही नहीं है। इसकी जगह अभी जो तांबे के लोटे शुरू हुए हैं, दैट इज़ बेटर। कहने का मतलब ये है कि आपको हर जगह अपना विवेक लगाना पड़ेगा कि हम चीज़ों को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। आप बार बार चीज़ों को बदल बदल कर यूज़ करते हैं, पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं। कोई चीज़ में छोटी सी खराबी होती, इसमें मेरे को बहुत खुशी है कि एक मेरे भतीजे मनोज, हमारे बड़े भाई साहब के लड़के, उनको इसमें बड़ी महारत है, उनको शौक है कि वो कोई ख़राब चीज़ को कैसे सही करूं। और मैंने देखा हमारे घर में कई चीज़ों को उन्होंने यूज़ करके, वैसी जो बंद पड़ी थी, ख़राब पड़ी थी, तो मैं मनोज को बहुत धन्यवाद दूंगा। उसने इतनी अच्छी रुचि डेवलप की है कि वो हमारी कई चीज़ों को सही करते रहते हैं और हमको बहुत खुशी होती है कि वाह भाई, इन्होंने जो बंद पड़ी थी, ख़राब पड़ी थी, उसका कोई पुर्जा नहीं था, कोई बात थी, उसको सही किया। इसको आप कंजूसी ना कहें, इसको आप पर्यावरण में योगदान की दृष्टि से देखें कि आप नया लाके भी तो करेंगे वही। मान लो कोई चीज़ थोड़ी ख़राब हो गई तो उसको रीपेंट कर लीजिए, उसका कोई पार्ट बदला लीजिए, बाकी यूज़ करिए। ये आदत छोड़ दीजिए कि हर बार मुझे नया चीज़ नहीं चाहिए। फिर पुराने का क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा, वो कई दृष्टि से दूषित होगा, कई चीज़ें उसमें हमको जो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलेगी।
तो इसलिए आप कोशिश ये ज़रूर करें। उसका एक और उदाहरण दूंगा मैं कि कल्पना चावला जो भारत के एस्ट्रोनॉट इंडिया की रही है, पहली जो अंतरिक्ष में गई अमेरिका में कोलंबिया में, दुर्भाग्य से वो वापस नहीं आ पाई, पर वो भारत की ऐसी महिला है कल्पना चावला जो अमेरिका के अंतरिक्ष में गई थी कोलंबिया में। तो उसका थोड़े दिन पहले एक किस्सा आया था कि उनके जूते खराब हो गए, नेचुरली चमड़े के जूते पहनते हैं, तो वो जूते सुधरा के लाई। तो उनके पिताजी ने पूछा कि कितना खर्चा आया। बोले $12। उस समय ये लगा होगा उनको कुछ। तो पिताजी बोले इसको सुधराने की क्या ज़रूरत थी, चमड़े के जूते थे, सुधराने की क्या ज़रूरत थी, $5 में नए जूते आ जाते। बोले पिताजी बात पैसे की नहीं है, $5 में तो आ जाते, पर एक जो चमड़े का था तो एक जानवर की उसमें हिस्सा होती, मैं नया लाती तो नया चमड़ा होता हो। तो ऐसे तो वो पिताजी को इतना बढ़िया जमा, अरे बेटा बहुत अच्छा करा तू, $5 में $5 में नया जूता नहीं लाई और $12 में उसको सुधराया। इतना महत्व है रिपेयरिंग का। आप उसको सामान्य चीज़ मत गिनिए। आपके पास जो जो भी साधन हैं बहुत सारे, अब मैं किस किस के नाम लूँ। ज़रूरत से ज़्यादा मकान रखना, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैट एंगेज करना, ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ रखना। अब क्या है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ रखोगे, एक दृष्टि से आप अपराधी हैं। क्यों रखा है, आप ना तो उसका उपयोग कर पाएंगे और बल्कि किसी को एंगेज कर दिया जो जिसको रिक्वायरमेंट है उसको नहीं मिलेगा। तो ये अगर हमारी आदत हो जाए, अभी जरा सा सुनते हैं राशन बंद होगा तो आप दुगना तुगना चौगुना ले आते हैं बाजार से जाके, अरे भाई फिर बाकी लोगों को नहीं मिलेगा ना। आप ज़रूर अपना ध्यान रखिए, पर इतना रखिए जितना ज़रूरी हो। अब आप तो कहोगे नहीं भैया मेरे को तो बहुत ज़्यादा सब सुरक्षा पूरी रखूं। तो यहाँ मेरा आज का विषय ये कहना चाहता हूँ कि कोई सी भी चीज़ हो आपके घरों में, चाहे लेडीज़ के हो कि जेंट्स हो, आपका ये कर्तव्य है कि आप चीज़ों को बहुत विवेक तरीके से उपयोग करिए। आवश्यक चीज़ें सब रखिए। मैं यहाँ कंजूसी की और फटीचर होने की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर यह भी मैं कह रहा हूँ कि शौकिया बस शॉपिंग मॉल में गए 10-5 ड्रेस उठा लाए, कहीं भी गए कोई भी चीज़ पकड़ ली और पुरानी को उधर अटाले में पटक दिया। ऐसा अटाला मत बनाइए। और आपको अगर बदलने का ही ज़्यादा शौक है तो पुराना किसी व्यक्ति ज़रूरतमंद को भी दे दीजिए, चलो उसका काम करिए। जैसे बहुत अच्छा आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी का कंचन बाग में एक बार चातुर्मास था तो मैं सुनने गया था। तो उन्होंने एक बात कही कि कैसे इस विवेक से हम अपने जीवन को चला सकते हैं। तो बोले अगर आपको एक नई साड़ी लाना है तो एक पुरानी साड़ी कम करो। उनका ये बहुत अच्छा सिद्धांत मेरे को जमा। अगर आप एक नया शर्ट लाना चाहते हैं तो एक शर्ट हटा दो। उनका आशय ये था कि ऐसे बढ़ाते मत जाओ अपनी अलमीरा को, अपनी वार्डरोब को बिल्कुल ठसाठस मत करो। आप कोशिश करो कि उससे तरोताज़ा बने रहो। तो ये दो दृष्टि से हम कई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। और ये हमारे लिए ये जीना ना, है ना, ये जियो और जीनो दो वाली बात है ना, कि हम भी वापरे चीज़ों को। और इस प्रकार के अगर हम संयम रखेंगे तो निश्चित है अन्य लोगों को भी उन सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा, आपको मिलेगा। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ें रखिए आप। अब ये बात बहुत सिंपल है, पर ज़रूरत है इसको अपनाने की, ज़रूरत है ये मानने की कि नहीं ये बात तो सही है। क्योंकि नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन की तो इन दिनों में कोई कमी नहीं है, सबके पास सब है। ज़रूरत है उस चीज़ को अंदर से समझ कर और जीवन में अपनाने की। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये समझेंगे कि चीज़ों को किस प्रकार से रीयूज करें, रिसाइकल करें, है ना, रिपेयर करें, है ना। ऐसे करिए। किताबों के मामले में भी है कि आपके जो बच्चों ने किताबें पढ़ ली है अब उसके अगली क्लास वालों को आप दे दीजिए, लोग करते भी है, पर इसको और अच्छे से करिए, उसको बिल्कुल उपयोग में दूसरों को आए, ऐसी आपकी पूरी कोशिश होना चाहिए। इस प्रकार से हम बहुत बड़ा योगदान अपने पर्यावरण को बचाने में लगाएंगे, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। हमारा देश एक मध्यम श्रेणी का देश है जिसमें लोगों को ज़रूरत है। तो अगर हम अपनी आवश्यकताएं कम कर लेंगे तो उनको भी चीज़ें मिलेगी, और अगर आप नई चीज़ लेते तो पुरानी उनको दे दोगे तो वो पूर्ति हो जाएगी। ऐसा करके कुल मिला के रब्बुल ये है कि आपका प्रत्येक वस्तु का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से हो, ऐसी इच्छा अपन रख सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।